ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की। मुख्तलिफ ममालिक ने भी जंगबंदी की दरख्वास्त की थी, मैं खुद जंगबंदी के हक में नहीं था, हमने ये पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर किया। चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनीज पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। अब नए हुर्मस के जरिए ईरान यौमिया $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। अमेरिका को मालूम है कि ईरान ने अपने हथियार कहां मुंतकिल किए, सब एक दिन में खत्म हो जाएगा। चीनी सदर ने ईरान के मुकाबले पर मदद की पेशकश की है। चीन खित्ते में इस्तेहकाम और तवानाई की आजाद नकलो हरकत को बरकरार रखना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान कभी एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। 2015 के मुआहिदे का मकसद पुरअमन एटमी प्रोग्राम था। अमरीका ने मुआहिदा ख़त्म करने की कोई वजह नहीं बताई। हमारे पास अमरीकियों पर एतबार करने का कोई जवाज़ नहीं। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़े होनी चाहिए। मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, जंग बंदी बरकरार रखना चाहते हैं। अमेरिका संजीदगी दिखाए, ईरानी सिर्फ इज्जत की जुबान समझते हैं। किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। अमेरिका 40 रोजा जंग के बाद अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी मसले का हल अस्करी तरीके से नहीं मुमकिन। हमने बहुत सी खूनरेजी जंगों में खुद का दिफा किया। अब नए हुर्मस सिर्फ दुश्मन ममालिक के लिए बंद है। भारत को फैसला करना है कि उसने हमारे साथ कैसा ताल्लुक रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सिंगापुर से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि अमरीकी कब्जे वाले जहाजों से 11 पाकिस्तानियों की कामयाब वतन वापसी होगी। पाकिस्तानियों के साथ ईरान के 20 शहरी भी सिंगापुर के रास्ते रिहा करा लिए गए हैं। रिहा होने वाले तमाम अफराद बैंकॉक से इस्लामाबाद के लिए रवाना आज रात पहुंचेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ईरानी भाइयों को उनके वतन रवाना किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंगापुर, थाईलैंड और अमरीकी की हुकूमतों का ताउन का शुक्रिया, कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान पर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और पाकिस्तानी सिफारती मिशन की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सऊदी अरब के मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत से मुतालिक मुआहिदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खिते में कशीदगी के खात्मे के तरीकों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें न सिर्फ ज़्यादा सख्तगीर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है, कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। दो मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि रियाज 1970 की दहाई के अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सख्त जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब और कतर को ईरान के खिलाफ मुश्तरका फौजी कार्रवाई के लिए कायल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का मौक़िफ़ था कि खिते के ममालिक को मिलकर ईरान के हमलों का जवाब देना चाहिए, मगर सऊदी अरब और कतर ने इसे अपना मामला ना समझते हुए हामी ना बनने का फैसला किया। बानी पीटीआई से मुलाकात, सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा यकसबान। राजा नासिर अब्बास की बानी से मुलाकातों के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए। कमेटी बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों से मुलाकात करे और अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। किसी को हक ना मिलना जुल्म के मुतरादिफ है। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की हुकूमत को बानी से मुलाकात के लिए पीर तक की मोहलत। महमूद खान अतकज़ई ने कहा कि हुकूमत बताए बानी से मुलाकात कब करवाएंगे, इन्हें मर्सी के अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत का यही रवैया रहा तो पीर को असम्बली ना चली तो जिम्मेदार भी हुकूमत होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा कि बानी पीटीआई की फैमिली ने यकीन दहानी करवाई थी कि बाहर निकलकर बात तक नहीं करेंगे। अक्टूबर से लेकर आज तक कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, ये तशवीशनाक है।
बानी की मुलाकात सियासी मसला नहीं कि हुकूमत यकीन दहानी कराए। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती अरकान का मौक़िफ़। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। कानून में इजाज़त नहीं कि मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब कहलाता है, नाकाम हो तो गद्दारी कहलाता है। एक जमात बार बार विफाक पर हमला करे, इस रवैये को बार बार दोहराने से बेहतरी नहीं आती। मुल्क मुखालिफ बयानिया बनाया गया, उसका एक एक सबूत दूंगा। वजीर मुमलिकत आरिफ फजल चौधरी ने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर नहीं आती। बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी मसला हो, हुकूमत देख रही है। हम गुज़श्ता रोज अपोजिशन लीडर की वजीर आजम से मुलाकात कराना चाहते थे। ब्रांड वाला ही पिंकी के लिए फंदा बनेगा। ड्रग क्वीन के मोबाइल का फ्रांसिक कराया। 869 नंबर बरामद हुए। 132 नंबर्स कराची के हैं। इन नंबर्स में से 240 की लोकेशन मिल गई है। एडिशनल आईजी आसाद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये नेटवर्क सिर्फ कराची सिंध तक महदूद नहीं, अफ्रीका के लोग भी शामिल है। लाहौर में 6 से 8 गैर मुल्की अफराद नेटवर्क चला रहे थे। 20 खवातीन भी नेटवर्क का हिस्सा है। 9 राइडर्स की शिनाख्त। 8 का ताल्लुक पंजाब से है। मुलजमा के घर पर छापा मारा, वहां से भी मंशियात मिली। पिंकी के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। मुलजमा की जानिब से 5 करोड़ की ट्रांसैक्शन की गई। सबसे बड़ी ट्रांसैक्शन इना के नाम से हुई। पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से गैर जिम्मेदारी पर 3 लोगों को मुअत्तल किया। नई तहकीकाती कमेटी बनाई। 12 मई को विफाकी असास इदारे ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। पिंकी को गिरफ्तार करके 1.5 किलो कोकेन और केमिकल बरामद किया। तफ्तीश में पता चला सिर्फ सिंध में 20 मुकदमात है। 6 मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी बरी हो चुकी हैं। सिंध में होने वाले मुकदमात में 17 पुरानी हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मजमूई तादाद 18 हो गई। SIO बगदादी का अनमोल उर्फ पिंकी के हमरा अबुल हसन इस्फहानी रोड पर छापा। फ्लैट से कोकेन और दीगर मनशियात बरामद होने वाली मनशियात पिंकी की जानिब से घर में छुपाई गई थी, जो मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवर होना थी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील ने कहा, मुलजमा को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात बनाए गए। मैंने अनमोल के 2 मुकदमात में वकालतनामा जमा कराया। लाहौर में पिंकी को 2024 में उस वक्त के पुलिस नारकोटिक्स यूनिट ने गिरफ्तार किया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजमा 10 से 15 दिन CIA को कोतवाली में रखी गई। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से कुर्बत अख्तियार की। इसी ताल्लुक और पैसों की डील की वजह से पिंकी को छोड़ दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से शादी कर ली और 2025 में रिटायर्ड हो गया। पुलिस ऑफिसर ने पिंकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड न बनने की भरपूर कोशिश की। रिटायरमेंट के बाद पुलिस पिंकी को मंशियात फरोशी में मुआवनत फराहम करता रहा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं, बड़े पैमाने पर नेटवर्क्स की छानबीन शुरू कर दी गई। पंजाब में मंशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। अनमोल उर्फ पिंकी केस में पसे पर्दा नाम सामने आ रहे हैं। असेंबली अरकान के टेस्ट करवाए जाएं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस केस की मुफस्सिल तहकीकात होनी चाहिए। इसमें बड़े रेक्ट में हैं, इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। मनशियात में खानदानों के खानदान तबाह हुए। जहां भी मनशियात फरोख्त होती है SHO के बगैर हो नहीं सकती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पिंकी के पीछे कोई भी हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अपोजिशन लीडर असेंबली में आकर बात करें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, पिंकी के ग्राहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी। FIA मदद से मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार हुई। मामले की तहकीकात हो जाने दें, हकाइक से ऐवान को आगाह कर दूंगा। पंजाब में कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। पंजाब हुकूमत ने औकात में नरमी कर दी। आज से मार्केट्स की 8 बजे तक की पाबंदी नहीं होगी। इक़दाम का मकसद ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम करना है। वक्त की पाबंदी खत्म करने से शहरियों के लिए आसानी होगी। FBR का हदफ पूरा न होने पर IMF को तशवीश। नए बजट में 430 अरब टैक्स मुतवक्के। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में हुकूमत मतलूबा टैक्स जमा ना करा सकी। FBR के लिए 15,267 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तजवीज़। पेट्रोलियम लीवी से 1,727 अरब रुपए जमा किए जाने का इम्कान। गैस टैरिफ और बिजली की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। हुकूमत ने IMF को महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुतअद्दिद यकीन दहानियां करा दी। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में 160 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स गैप है। FBR टैक्स वसूली बेहतर बनाने के लिए नए निजाम बारे IMF को ब्रीफिंग दी। बड़े टैक्स ना दहिंदगान की निशानदही CRM सिस्टम के जरिए की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया, FBR ने 431 नए ऑडिटर्स भर्ती किए हैं।
मजीद 396 अफसरान जून तक शामिल किए जाएंगे। सख्त ऑडिट निज़ाम के जरिए 2027 तक 92 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्की है। तमाम सेस टैक्स दहिंदगान के लिए डिजिटल इनवाइसिंग लाजमी करार दी गई। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए टैक्स मराहत मरहलावार खत्म करने पर इतफाक। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की तमाम माली मराहत 2035 तक खत्म करने का मंसूबा। आइंदा माली साल के बजट में गैस और बिजली की कीमतों में रद्दोबदल शामिल। गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली निर्ख जनवरी 2027 में एडजस्टमेंट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई।